सब बातें बंद। स्टार्ट करिए। तुझे मेरी अभी तक नेचर ही पता लगी, जब भी स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा रिपीट करके करते हैं, करेंगे। तो अगर अब आपको लास्ट टाइम याद है जस्ट हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था, रिवीजन ऑफ आवर 11th क्लास, बेसिक कांसेप्ट रिवाइज किए थे। आज लेना बेटा उन सारे बेसिक कांसेप्ट की यूजेस स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर तुम में से किसी को ध्यान में हो, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना था कहा था, कोई क्राइटेरिया दिया था हाउ यू विल बी स्टडीइंग दिस चैप्टर्स? हाँ जी, बताओगे कोई? किसी को कोई क्राइटेरिया याद है? निकुंज, आर्यन, आकाश। अभी नोमेनक्लेचर करना, पहले नोमेनक्लेचर होएगा, पहले नोमेनक्लेचर के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन फिर केमिकल। केमिकल। आज बेटा हमारा ना स्टार्टिंग में लेक्चर सारा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर। पता क्या, नोमेनक्लेचर इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे बस क्या होगा, जहाँ पर हेलोजन है, हेलोजन बाहर, वहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट में जाएंगे तो CHO ग्रुप आ जाएगा। लास्ट में जाएंगे तो NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो तुम में से किसी ने ना लास्ट टाइम जब एंड कर रहा था, पता नहीं आकाश, आर्यन या इधर से किसी ने मुझसे पूछा था, खन्ना सर हेलोरीज का फॉर्मूला क्या है? तो देखो बेटा, अगर मैं नोमेनक्लेचर क्लियर ना करता, हमारा आज जो चैप्टर था ऑर्गेनिक का फर्स्ट, दैट इज अवर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा हेलो एल्केन्स को जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने दे रखा है RX, और हेलोरीन्स को जनरल फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे यहाँ पे ऊपर कौन सा आ गया, X। तो मेरे जैसा स्टूडेंट क्या करता, खाने साहब दोनों ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, थे दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन और Cl, ऐसे अगर इसे एक्सपैंड करें, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो Cl आ रहा है। फिर तो बेटा हमारे अब CBSE और कंपटीशन का पहला कॉमन क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों में, विच विल बी मोर रिएक्टिव इन नेचर, कि आउट ऑफ दीस टू विच विल बी मोर रिएक्टिव। तो अगर तुम में से किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना है, मैंने आपको कहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, वी जस्ट लुक फॉर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, जहां पर मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तभी वी आर स्टडीइंग देयर रिएक्शंस। अब मैंने यहाँ पूछा विच आउट ऑफ दीस टू इज मोर रिएक्टिव इन नेचर, तो रिएक्टिव के लिए बॉन्ड को तोड़ना, तो तुम बताओ मुझे, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा या इस कार्बन और Cl के बॉन्ड को तोड़ना आसान? सर पहले वाले को तोड़ना आसान है। गुड, क्योंकि जो पहला है इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp3, यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp2। तो जैसे अक्षर अभी आप पहले थे, खन्ना सर एक बार लास्ट लेक्चर ब्रीफ, पहला टॉपिक ही याद करो, यही किया था sp3। आपको ये लॉजिक देखा था, मुझे हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं आता, ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा, तभी तीसरे बॉन्ड के लिए मेरे शोल्डर्स भी क्या रहते हैं, पास, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, तो इसमें बॉन्ड लेंथ क्या थी, सबसे ज्यादा। और हम लोगों ने कंसेप्ट क्या कर रखा है, F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R²। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स रिएक्शन क्या है, V, that means this bond can be easily broken। तो तुम्हारे कंपटीशन का पहला कॉमन क्वेश्चन, reactivity of halogens और halogens, तो पक्का है these halogens are more reactive in nature as compared to haloarenes because these are having hybridization sp3। तो बेटा आज ना इसलिए हम लोग पहले नोमेनक्लेचर उठा रहे थे, तो दोनों कंपाउंड्स का देखो नोमेनक्लेचर अलग आ गया, एक आ गया क्लोरोबेंजीन और ये हमारे पास आ गया हेलो एल्केन्स, 11th क्लास में किया था क्लोरोमीथेन। क्लियर? तो आज मुझे, हाँ जी सर इनके साथ हेलोजन ही लगे होंगे। हाँ बेटा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, हेलो एल्केन्स, हेलो, हेलो स्टैंड फॉर हेलोजन्स। ओके सर, हेलो स्टैंड फॉर हेलोजन्स, और हेलोरीन्स में यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा, कहाँ पे अटैच कर दिया, बेंजीन पे। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे ना आज आपके साथ जो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करना है, तो मेरी आदत होती है कि कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा आ जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आज आपके साथ करना है कार्बन एटम हैविंग, कार्बन एटम हैविंग, और इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ ताकि एक ही लाइन में मेरे पास ये सारे कंसेप्ट आ जाए। तो मैंने यहाँ पे कर दिया फर्स्ट कार्बन एटम having halogen attached is sp3 hybridized। और इसके बेटा जब नोट शेयर करूंगा ना, उसमें भी मैंने पहला टॉपिक
यही दे रखा है नॉमेनक्लेचर का। तो पहला केस दे रहा था कार्बन एटम हैविंग फंक्शन हैविंग हाइड्रोजन अटैच्ड इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसका सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, these are known as our alkyl halides। alkyl halides इनको नाम क्या दे रखा है, हेलो एल्केन्स, alkyl halides, और these are known सर as मैंने एक सेकंड मिस कर दिया सर, हैलो एल्केन्स एंड हैलोरीन्स में से कौन ज्यादा रिएक्टिव था? बेटा हेलो एल्केन्स ज्यादा रिएक्टिव रहेगा क्योंकि हेलो एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp3। तो sp3 की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ठीक मतलब। तो अब बेटा यहाँ पर पहला आ गया एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स। तो इसको हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या देंगे, RH। अगर इसका सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल भी लिखूं तो ये CH3 साथ में Cl आ गया। क्लियर। तो 11th क्लास में जाकर इसका कॉमन नेम हम लोग क्या लिखते थे, क्लोराइड है। ये क्या था, मीथाइल। ऊपर मैंने लिखा है एल्काइल हैलाइड, तो इसका कॉमन नेम मेरे पास क्या आ गया, मीथाइल क्लोराइड। इसका मेरे पास कॉमन नेम आ गया मीथाइल क्लोराइड। क्लियर। और अगर इसका यूपीएससी नेम लिखूं, हेलो एल्केन क्लोरीन था, तो इसका हमारे पास नाम क्या आ जाएगा, क्लोरोमीथेन। ये हमारे पास आ गया क्लोरोमीथेन। क्लियर, ये आ गया। अब याद है मैंने आपको शुरू से आदत डाली स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करने की। मैंने यहाँ पर एक H, यहाँ पर 2H, यहाँ पर 3H और यहाँ पर Cl। ये पहला हेलो एल्केन आ गया हमारे पास। अब सेकंड केस में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नाउ दिस इज आवर एलिलिक हैलाइड। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एलिलिक हैलाइड। क्लियर। अब अभी मैं आपके ना बुक जैसे नहीं ड्रॉ कर रहा, जहाँ पे वर्ड एलाइल आ गया, एलाइल दैट मींस यहाँ पर क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने स्टार्ट हो गए। तो जब मैंने एलिलिक लिखा है, मैंने क्या किया, इस H को इंटैक्ट, इस H को इंटैक्ट, यहाँ पर Cl को इंटैक्ट। क्लियर। यहाँ पर अब मैंने क्या कर दिया, CH और साथ में क्या कर दिया, डबल बॉन्ड CH2। अभी मैंने यहाँ पर इस H को बाहर करके कौन सा ग्रुप ले आया, इथाइल, इथीन। तो ये CH डबल बॉन्ड CH2, दैट मींस इसका हाइड्रोजन और ये बाहर करके अटैच कर दिया। तो जब ये अटैच किया, इस जो मुझे साथी क्या बोलता करना सर, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 आ गई। याद है मैंने ऊपर क्या लिखा है, कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो अभी भी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 4। तो दैट मींस दिस वाज स्टिल आवर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो बेटा ये आ गया हमारे पास एलिलिक हैलाइड्स। क्लियर। तुम्हें बुक में ये ऐसे नहीं बना मिलेगा, तुम्हें कई बुक्स में ये इस बेस पे बना मिल जाता है। ये Cl, तो देखो सेम चीज भी है जो मैंने ड्रॉ की है। कैसे, ये CH2, ये CH, ये पार्ट यहाँ पर बैंड आ गया, बैंड आ गया। तो 11th क्लास में करते थे कार्बन 2 हाइड्रोजन और Cl। तो पेपर में ये कर दूं या ये कर दूं, मींस वन एंड सेम थिंग। क्लियर। ये पहला आ गया एल्काइल हैलाइड्स, दूसरा आ गया एलिलिक हैलाइड्स। बेटा वही मत ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये जो ड्रॉ कर रहा था ये सारे हमारे एमसीक्यू में इसके क्वेश्चंस आए। तो ये आ गया मेरे पास एलिलिक हैलाइड। अब आ गया यहाँ पर थर्ड, एलिलिक में मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आया साहब, यहाँ पे डबल बॉन्ड। और मैंने कार्बन की कोवैलेंसी को डिस्टर्ब नहीं किया, इस कार्बन की कोवैलेंसी अभी भी सेम है, क्या थी, sp3 हाइब्रिडाइज। अब ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज आ गए कार्बन। हाँ प्रोटीन प्रोटीन कर दूंगा, यहाँ पे CH करके डबल बॉन्ड इधर आगे कर दूंगा CH3। प्रोटीन का भी जनरल फार्मूला तो यही है ना, जनरल फार्मूला तो यही है, इसको चाहे मैं इस साइड से अटैच कर दूं। सर ये वाला स्ट्रक्चर फिर से समझाना। चलो मैं इसे रब भी कर देता हूँ, रब करके एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, एलिलिक था, तो एलिलिक के लिए मेरे दिमाग में क्या था, पहले मैं ये एलाइन ग्रुप ले आया। अब मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोजन बाहर, इधर से क्या किया, इस हाइड्रोजन को बाहर। अब इन दोनों को मैंने अटैच कर दिया, जैसे ही अटैच किया, एक H 2H और Cl, यहाँ पे ये भी H था। ठीक। तो बेटा ये ना मैंने दिमाग में इतना बड़ा फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता था, आपकी साइड में जब नया नया पढ़ाता था, फिर मैंने ध्यान में रखा एलिलिक है। एलिलिक मींस पहले बनाता हूँ इथीन, इथीन बनाया, उसका एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया, हाइड्रोजन बाहर करके इधर से हाइड्रोजन बाहर, दोनों को अटैच कर दिया। तो दैट मींस इस कार्बन की कोवैलेंसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ये अभी भी मेरे पास कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज था। ठीक। तो ये दो फिगर्स ड्रॉ कर दिए। तीसरा मैं ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसे नहीं कर रहा है, इन दोनों को नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा थर्ड। ये थर्ड हमारे पास आ गया, दीज आर अवर बेंजीलिक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया बेंजीलिक हैलाइड्स, बेंजीलिक हैलाइड्स।
देखो बेटा बेंजीलिक हैलाइड्स में मैंने क्या किया, यहाँ पर इस H को डिस्टर्ब नहीं किया, इस H को डिस्टर्ब नहीं किया, इस H को डिस्टर्ब नहीं किया, Cl। अब मैंने इसे किया रिमूव, क्लियर। इसे रिमूव करके अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बेंजीन रिंग को अटैच कर दिया, तो ये आ गई यहाँ पर बेंजीन रिंग, क्लियर, बेंजीन रिंग। तो तुम लोग बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्टर्ब की, इसलिए मैंने तीनों को हाँ, ना सर। एक हेडिंग दे दिया, कॉमन। कॉमन हेडिंग क्या दिया, कार्बन हैविंग फंक्शन ग्रुप अटैच इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो पता क्या बेटा, जब इसके एमसीक्यू के क्वेश्चंस करेंगे या रीजनिंग, तुम बच्चों को न्यूमेरिकल इनके क्वेश्चन में ये डाउट आता है, खन्ना सर ये एलिलिक है, बेंजीलिक है, ये विनाइल है, ये कौन सा है, तो मुझे भी नहीं आता। मुझे वो सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर है, वी आर हैविंग थ्री केसेस ऑफ कार्बन हैविंग हैलोजन अटैच। अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल हैलाइड्स, अगर एल्कीन अटैच कर दिया तो एलिलिक बन गया, जब बेंजीन अटैच कर दिया तो दिस बिकम्स आवर बेंजीलिक हैलाइड। तो ये मेरे पास पहले एक हेडिंग आ गया सारा का सारा, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा इनको मैंने ना कुछ सोच कर रख नहीं किया था, क्लियर, क्योंकि मुझे अब क्या था, इधर के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने भूल जाते हैं। अब यहाँ पर सेकंड केस आ गया, सेकंड केस में क्या आ गया, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। हाँ एक नंबर में ये लिख दूं, आप ड्रॉ कर लो पहले ये तीनों फिगर्स, एल्काइल हैलाइड्स, दूसरा एलिलिक हैलाइड्स, और तीसरा हमारे पास क्या आ गया, बेंजीलिक हैलाइड्स। ये ड्रॉ कर लो एक बार सारे फिगर्स। अब देखो कर लो पहले सभी। हाँ जी क्लियर हुए कि नहीं यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर्स, क्लियर। अब क्या था, मुझे ना यहाँ पर कार्बन एटम इज, हाँ जी बना लिया सबने, यस सर। गुड। तो अब यहाँ पे आ गया कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पर बेटा हमारे पास दो केसेस आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। एक हमारे पास यहाँ पर आएगा, इनको कॉमन नेम देंगे हम लोग विनाइल हैलाइड्स, इनको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर विनाइल हैलाइड्स। विनाइल हैलाइड्स में क्या किया, देखो ये था मेरे पास, मुझे भी नया नया याद नहीं रहता है। अब मैंने क्या किया, अगर आपने ये फिगर्स ड्रॉ कर लिए सबने, इधर बना दो खिचड़ी, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, मुझे विनाइल हैलाइड्स भूल गए, ये ध्यान में कार्बन क्या होना चाहिए, हाइब्रिडाइज sp2। तो मैंने क्या किया, यहाँ से CH2 को हटा दिया। अगर इसे हटा दिया तो देखो मेरा फॉर्मूला खुद ही नहीं बन रहा, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर डायरेक्टली Cl को अटैच कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया विनाइल क्लोराइड। दिस कम्स आउट टू बी आवर विनाइल क्लोराइड। तो तुम में से कईयों ने मुझसे लास्ट टाइम पूछा था, खन्ना सर हेलोरीन का फॉर्मूला बता दो, तो यहाँ पे सेकंड हमारे पास आ गए, these are our haloarenes, these are our haloarenes। तो देखो हेलोरीन्स में मैंने क्या किया, इस H2 को हटा दिया। अगर इस H2 को हटा दिया तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर डायरेक्टली क्या अटैच हो गया, Cl। तो दैट मींस दिस बिकम्स, अब देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं पूरा प्रॉपर ये फिगर ड्रॉ कर दूं, तो ये कार्बन बनाओगे हाइब्रिडाइजेशन, sp2 आ गया, क्योंकि एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन, तो sp2 आ गया। तो बेटा हमारे कोर्स में जो है डिटेल में स्टडी, वो डिटेल में स्टडी है ऑफ हेलोकेन्स, और स्टडी किसकी है, ऑफ आवर हेलोरीन्स। ये दो टॉपिक हमारे डिटेल में, क्लियर। और ये जो बाकी घूम रहे हैं हमारे पास एलिलिक या बेंजीलिक, ये सारे पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर में या एमसीक्यू में क्वेश्चंस में आते हैं। ये कैसे अभी ये बता दूंगा, पहले एक ध्यान रखना, डिटेल में जो स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोकेन्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके आ जाएंगे, हेलोरीन, और इनकी स्पेसिफिक रिएक्शन। ये सुन जाता खाना में बाकी क्यों लिखा है, टाइम खराब किया, बेटा वो टाइम खराब नहीं किया, इनके पेपर में रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो पहले बताओ, मैंने अभी आपको लॉजिकली सिर्फ कार्बन एटम हैविंग फंक्शन ग्रुप अटैच sp3 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज 5 केसेस क्लियर किए। तो sp3 में पहला हमारे पास आ गया एल्काइल हैलाइड, दूसरा आ गया एलिलिक, तीसरा कौन सा आ गया, बेंजीलिक। जब इधर गया तो बस मैं क्या कर रहा था, S2 को CH2 को बीच में से रिमूव, एक CH2 इधर हटा दिया, एक CH2 इधर, तो बेंजीन डायरेक्टली अटैच। जब भी बेंजीन डायरेक्टली अटैच है, these compounds are known as haloarenes। और जब यहाँ पे एल्कीन के साथ सीधा अटैच कर दिया तो these are known as our vinyl compounds। पता नहीं किसको याद है 11th क्लास में, इसे हम लोग याद करो, यूज करते थे PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन, ये पॉलीमर में जाता था।
तो विनाइल क्लोराइड से वी गेट फॉर्मेशन ऑफ पीवीसी पाइप्स। क्लियर? तो ये पीवीसी पाइप्स में यूज होता है। क्लियर? तो ये था नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट। अब एक जो खन्ना सर ये मुझे टॉपिक क्यों कराया है, तो देखो पेपर में अब मैं यहाँ पे लिख लिए ये दोनों रब कर सकता था, लिख लो एक बार। सिर्फ इस साइड का रब कर दूं, सारा ही कर दो। सारा नहीं करना अभी, क्योंकि मुझे इन सब के रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर पकड़ने हैं। अब क्या हुआ पेपर में ना, ये नॉमेनक्लेचर ऐसे तो नहीं आएगा, पर तुम्हें एमसीक्यू के क्वेश्चंस आ सकते हैं या रीजनिंग के बेस पे। तो क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ा सा सोचकर आंसर देना। पहले चलो आसान केस तो पूछ लिया मैंने, CH3Cl था और इधर मेरे पास क्या था, Cl था। तो तुम लोगों ने मुझे इसे कहा ज्यादा रिएक्टिव है, और लॉजिक क्या दिमाग में घूम रहा था, sp3 sp2 और sp। तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, मैक्सिमम। तो इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या थी, मिनिमम। यही कंसेप्ट था। तो बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होने के कारण F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या था, R²। इसी के बेस पे चल रहे थे। क्लियर? तो अब बेटा मैंने सेकंड थोड़ा सा क्वेश्चन आपका घुमा दिया। मैंने क्वेश्चन घुमाया क्या, पेपर में ये नहीं दिया, मैंने आपको दे दिए एलिलिक हैलाइड्स। अगर एलिलिक हैलाइड दिया तो क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, साथ में क्या आ गया, CH2Cl, और साथ में मैंने आपको क्या दे दिया, हेलो रिंग्स भी दिया, जहां पे दे दिया सपोज विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड का फॉर्मूला अभी किया था CH2 डबल बॉन्ड CH, और साथ में यहाँ पर क्या अटैच था, Cl। अब सोचकर आंसर देना, फर्स्ट केस ये और सेकंड केस ये दे दिया। एक केस ले दिया एलिलिक और एक दे दिया आपको विनाइल। ये बेटा मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिए, पेपर में जब हम लोग देंगे ना, हम लोग इनका नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, एलिलिक और विनाइल हैलाइड्स। तो तुम लोग बताओ अब इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव, रिएक्टिव अब इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, फर्स्ट या सेकंड? So second वाला. सेकंड वाला सेकंड वाला। शाबाश, मुझे भगाने की तैयारी हो पूरा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 sp3. तो अभी तो तुम लोग कर रहे थे रिएक्टिव, इसको ज्यादा, अब क्यों चेंज कर दिया? मैंने जरा मॉलिक्यूल ही चेंज किया, पर हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं की। इसकी हाइब्रिडाइजेशन अभी भी सेम है। sp2 में बॉन्ड लेंथ कम होगी तो फोर्सेस ज्यादा होंगी। हाँ, बॉन्ड लेंथ कम है, देख आप ही कह रहे हो बॉन्ड लेंथ कम है, फोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा है, दैट मींस वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, क्योंकि शुरू से करना था 11th क्लास में यही पढ़ा रहे, एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, तब स्टेबिलिटी क्या ज्यादा। फोर्स से क्या रिलेशन है, मतलब डायरेक्टली ये देख तेरी बुक में तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैंने थोड़ा सा लॉजिक दे दिया, क्योंकि अगर ये sp3 है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है, अगर बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो इनमें फोर्सेस ऑफ रिएक्शन मैंने बोला है, बुक में नहीं दिया। बुक में तो दे रखा बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम, सो दिस बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन। पर आपने कहा करना था क्यों ब्रेक करना है जल्दी, किस लॉजिक पे, तो मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक दे दिया। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या थे, कम है। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है, दैट मींस इस मॉलिक्यूल को जल्दी ब्रेकअप कर सकते थे। अगर जल्दी ब्रेकअप कर सकता था तो दैट मींस दिस विल बी मोर रिएक्टिव इन नेचर। तो बेटा ये होगा पेपर में। क्लियर? तुम लोग पढ़ोगे हेलोकेन्स और हेलोरिन्स, इसका क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में। पर जब तक जाएंगे कंपटीशन के गंदे क्वेश्चन पे, तब आपको ये ऐसे केसेस आ जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं करना, पेपर में जब क्वेश्चन आए बस स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करो। जैसे स्ट्रक्चर्स को एक्सपैंड करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई यहाँ पर रीजन स्ट्राइक करने लगेगा। ये तो पक्का था यहाँ पर इन दोनों में से फर्स्ट विल बी मोर रिएक्टिव इन नेचर। और कंपटीशन में जब आ गया सिंपल सा आ गया, सिंस दिस कार्बन इज sp3 hybridized, bond length is maximum, so this bond will require less energy to get broken। इस बॉन्ड को जल्दी तोड़ सकते हैं, तो रिएक्टिविटी विल बी हाई। अब बताओ बेटा सबको इतना क्लियर हुआ रीजनिंग का? यस सर Yes, sir. सबको? Yes sir. Yes. अब फिर इसको और घुमा देता हूँ मैं। अगर यहाँ तक क्लियर है कि करना से ये नॉमेनक्लेचर करा क्यों रहे थे, तो नॉमेनक्लेचर मैंने आपके साथ लेक्चर खराब करने के लिए नहीं किया था। अब एक गंदा सा केस और पूछ लिया, अब तुम लोग सोचकर आंसर देना। मैंने आपको दिया CH3 CH2 Cl, अब सोचकर आंसर देना। एक दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl CH2 Cl, फर्स्ट केस ये दे दिया और सेकंड केस ये दे दिया। ये दो केसेस दे दिए, और इस बार क्या कर दिया, इथाइल क्लोराइड, और इधर कौन सा कर दिया, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक क्लोराइड। तो मैंने अब पूछा इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो एक सुन के कहता करना था दोनों की रिएक्टिविटी सेम है। तो ठीक है या गलत था?
सर एक मिनट सर आप वापस बता एक एलिलिक एक ये मैंने ड्राइंग कर दी है, पेपर में तुम्हें नाम लिख के आएंगे, मैंने तो फिगर ड्रॉ कर दिया है। पहला कर दिया मेथ इथाइल क्लोराइड, ये देख ये तो कार्बन पहले ये वाला कार्बन। ज्यादा नहीं होएगा? तो एक बार बेटा अभी करते हैं कार्बन और कार्बन, ये अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट में मैंने क्या किया, देख कार्बन sp3 रखा है और यहाँ पे H को बाहर करके ये इथाइल ग्रुप ले आया, तो ये क्या था, एलिलिक हैलाइड। पहले ये बताओ आप मुझे, इन दोनों कंपाउंड में सिमिलैरिटी क्या है ना, दोनों sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन सेम तो है। देखो मेरे साथ इतना क्लियर हो रहा था कि खन्ना सर कहते थे जहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि मेरे जैसा क्या सोचता खन्ना सर, दोनों sp2 है sp3 है, आपने कराया था दोनों की बॉन्ड लेंथ बड़ी, दोनों के बॉन्ड को तोड़ना आसान, तो मेरे जैसे लोग क्या कर दिया, दोनों की रिएक्टिविटी सेम कर दी। पर बेटा अब मेरे साथ ये ध्यान रखना, जहाँ पे कंट्रोवर्सी आ गई, सिमिलैरिटी आ गई, तभी वहां पे हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा और आगे चला गया। क्लियर? यहाँ पे आगे कैसे गया, तुम्हारे साथ बड़े रेजोनेटिंग के फिगर ड्रॉ किए थे, प्लस आर माइनस आर ये थे ना। तो देखो अब इसमें इस मॉलिक्यूल का अगर मैं स्ट्रक्चर एक्सपैंड करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या था H, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या था Cl। ये मॉलिक्यूल टूटना तो Cl से था, तो अगर Cl से टूटना था तो अक्षर यहाँ से तोड़ूं, है ना? साइड से अगर No, यहाँ से sir. टूटेगा तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, प्लस। अगर पॉजिटिव आ गया तो देखो इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा और कंपाइल कर दूं, और कंपाइल कर दिया तो ये Cl बाहर गया, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या किया था, हाइपर कंजुगेशन किया था, या तुम्हें मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि भगवान ना करे कभी वो दिन आए कि बाहर जाना पड़े किसी के पैसे लेने, तो ये प्लस क्या कहता, मैं नहीं आता पैसे लेने, तेरे पास 5 पाउंड बैठा लूज, तू मुझे दे दे। जब इससे लिया तो यहाँ पर मेरे पास एक और रेजोनेटिंग फिगर बन गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। और अगर तुम्हें से किसी को याद हो, मैंने एक थंब रूल बोला था, मोर इज द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो दैट मींस एलिलिक हैलाइड क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है। अगर रेजोनेंस स्टेबल हो रहा है तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू आवर अल्काइल हैलाइड। तो बेटा क्या होगा पेपर में, पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो sp3 की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। पर अगर मैंने ऐसे केस डाल दिए कि जहां पर हमारे पास ये, पर अगर मैंने Sir? ऐसे केस डाल दिए जहाँ एक बार बस बेटा कंपाइल करके फिर पूछता हूँ आकाश, बस एक मिनट। तो यहाँ पे क्या था, अगर दोनों केस sp3 थे तो sp3 के बेस में फिर मुझे थोड़ा आगे सोचना पड़ा। तो मैंने आगे क्या सोचा कि अगर यहाँ से Cl बाहर कर रहा था, कार्बन पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट हो सकता था। तो याद है शुरू से करा रहा था, जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी क्या की ज्यादा। That means allylic halide was more stable in nature, so reactivity of this intermediate will increase. तो पेपर में देखो, अब बेटा आपको 3 केस इकट्ठे डाल सकता हूँ, सोचकर आंसर देना। एक आपको दिया CH3 CH2 Cl, एक मैंने आपको दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, और एक केस आपको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पेपर में मैंने आपको ये 3 केसेस कर दिए, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आपके पेपर्स में। मैंने ये 3 केसेस कर दिए और पेपर में कहा तीनों को अरेंज करो, इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑर्डर। जल्दी मत करना, CH3 CH2 Cl, एक दे दिया एलिलिक हैलाइड और एक आपको दे दिया विनाइल हैलाइड, और पेपर में आ गया इन्हें अरेंज करो इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। मींस पहले वो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम, रिएक्टिविटी सबसे कम। देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3, ये क्या बैठा है sp2, बॉन्ड लेंथ स्मॉल, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा, तो इंक्रीजिंग में पक्का है थर्ड पहले आ जाएगा, रिएक्टिविटी सबसे कम। सर उसके बाद 1 आएगा। थर्ड के बाद आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 2, आ गया इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। यस सर। अभी करता हूँ, अभी बताता हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पर ना ये तुम्हारे कंपटीशन का या सीबीएसई का सबसे कॉमन एमसीक्यू आएगा। नॉमेनक्लेचर किसी पेपर में नहीं आता, तुम्हें बस नॉमेनक्लेचर के कांसेप्ट आने चाहिए। तो माने इधर इधर, तो ये मेरे पास क्या था, एल्काइल हैलाइड, ये एलिलिक था, तो ये क्या था, विनाइल था। ये माने आपस में इधर मेरे साथ, तो इधर मेरे पास क्या था, ये कार्बन sp2 है। अगर sp2 है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे कम, तो दिस विल रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी टू गेट ब्रोकन।
दैट्स व्हाई रिएक्टिविटी इज लीस्ट। क्लियर? अब क्या था, ये दोनों, इन दोनों में सिमिलैरिटी आ गई, दोनों sp3 थे, तो थोड़ा सा मैं आगे लेकर गया, ये Cl ने तो बाहर जाना ही जाना है, एंड विद दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो ये रेजोनेंस स्टेबल हो रहा था, इसका पाई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड यहाँ पर शिफ्ट कर सकते थे, तो दिस गेट्स रेजोनेंस स्टेबल। अगर ये रेजोनेंस स्टेबल है तो एज कंपेयर टू दिस इट कैन लूज इट्स हाइड्रोजन मोर इजीली। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल था। ज्यादा इंटरमीडिएट्स का कंसेप्ट किया था, तो मुझे रिवाइज करा दो, भूल गया। कार्बोकेटाइन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल था? टर्शरी। है ना, क्योंकि टर्शियरी में 3 मिथाइल ग्रुप आ गए जो उसको क्या कर रहे थे, न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल कर रहे थे तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कार्बन कैरीज लीस्ट पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी वाज मैक्सिमम। क्लियर? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इसलिए मैं ना बिल्कुल स्लो करा रहा था, हमारा सिलेबस बहुत कम है, सिर्फ 2 चैप्टर्स है जो करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स को आज शुरू करेंगे, कल खत्म हो जाएगा, 1.5 लेक्चर सारा है, सिर्फ ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स को टाइम पर। क्लियर? तो नॉमेनक्लेचर के लॉजिक्स पे अब तुम में से एक पूछ रहा था, हाँ जी आकाश, आप पूछ रहे थे कोई डाउट? सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी सेम बन रहे हो तो क्या करेंगे? बेटा तब फिर वो क्वेश्चन डालूंगा नहीं, क्योंकि तब दोनों की डायरेक्टिविटी सेम होगी, पर वो कभी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपको घुमाएंगे जरूर। ओके सर। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि सेम आ जाए, सेम आ गया तो फिर तो डायरेक्टिविटी इक्वल आ जाएगी, पर वो केस कभी नहीं आता, हर बार कहीं ना कहीं हम लोग आपको केस घुमा कर ही डालेंगे। क्लियर? तो अब बताओ सबको मेरे साथ अभी आसान पार्ट मींस सबके साथ मैंने रेजोनेटिंग फिगर्स क्लियर, नॉमेनक्लेचर और साथ में इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स के कांसेप्ट क्लियर किए, सबको क्लियर? हाँ जी अक्षय, अब क्लियर है? अब तो नहीं कोई डाउट कि अभी भी है? सर की दो की जो रिएक्टिविटी है वो 1 से कम ज्यादा है। ज्यादा इससे। जी देख, इसको जब तोड़ा मैंने, इस मॉलिक्यूल को जब ब्रेक करेंगे, इस मॉलिक्यूल को, हाँ जी अक्षय, इसको ब्रेक करूंगा क्या मिलेगा? सर वही सर 2 कार्बन इधर 3 CH3 CH2 और साथ में क्या मिलेगा प्लस। इसको जब ब्रेक किया क्या मुझे मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। यस सर। इस प्लस को मैं कहीं घुमा नहीं सकता, हाँ जी। पर यहाँ पर क्या था, ये पाई इलेक्ट्रोड इधर जा सकता है, अगर ये इधर गया तो मेरे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब प्रोसीजर कहाँ पे आ गया? इधर। तो एक थंब रूल छोड़ा था स्टार्टिंग में, more is the number of resonating structure, more is the stability of that intermediate। तो जो स्टेबल है उसके बनने के चांसेस ज्यादा है। कोई बात नहीं, CH3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, बॉन्ड तो तोड़ना ही तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे जाकर ये बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मैं मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं इसका रिएक्टिविटी ले रहा हूँ, और रिएक्टिविटी में पक्का ये मॉलिक्यूल तो टूटना ही है। अगर ये मॉलिक्यूल टूटना है तो वी विल हैव टू लुक फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट बीइंग फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये बेसिक रिएक्शन देखो, ये था बेटा RCH, इसको रेड किया HOH के साथ, तो ये पक्का मुझे ROH और साथ में क्या मिल रहा है? HCl। ये तो हमें ये अल्कोहल में जल्दी कन्वर्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे Cl ने तो टूटना है, बॉन्ड तो तोड़ना ही है, तो ये बॉन्ड टूट कर क्या हो रहा था, इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो दिस कैन लूज इट्स हाइड्रोजन मोर इजीली। ये पहला कहता है मैं नहीं टूटूंगा, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए, और जहां पर एनर्जी देगी स्टेबिलिटी कम। जैसे मैं तुम लोग बताओ किसे रिएक्टिव ज्यादा मानोगे, सोडियम या आयरन? क्यों क्यों रिएक्टिव है, यही पूछ रहा था। क्योंकि सोडियम के पास क्या था, ऑटोमोशन में एक इलेक्ट्रॉन था, कहाँ बैठा था? S में 281, तो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो रहा है? स्टेबल। आयरन में देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहा है, पर आयरन का इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है? डी में। डी का शील्डिंग वेट क्या था? पुअर, वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके बैठा है। सोडियम फायर कैच करता है, सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? क्योंकि वहां पे मैंने हीट नहीं किया, पर आयरन को जब मैंने बाहर रखा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसे कॉन्टिन्यूस हीट मिलती थी, आज नहीं तो कल कभी तो रस्टिंग होगी, आयरन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इट्स फेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे ही इनमें था बेटा, इनमें क्या था, ये जो इंटरमीडिएट है, जब ये बॉन्ड टूटा इसके पास स्टेबिलिटी थी, इसका बॉन्ड टूटा इसके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, इसलिए ये टूटा ही, ये ब्रेक ही नहीं किया। ये कहता मुझसे Cl ले जाओ बिकॉज आई एम स्टेबल। तो बेटा इसलिए मैंने आपको कहा था केमिकल प्रॉपर्टीज में विल बी ब्रेकिंग आवर बॉन्ड, मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में बॉन्ड को तोड़ना है, तो अगर मैंने बॉन्ड को तोड़ना वी विल हैव टू लुक फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, और 3 थे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। इस पूरे चैप्टर में हेलोन केस में हमारा एक ही इंटरमीडिएट घूमेगा, दैट इज कार्बोकेटाइन।
कार्बेनाइन का नाम भी नहीं आएगा, वो अल्कोहल में आएगा। क्लियर? तो अब बताओ सबको, जितना मैंने अभी नॉमेनक्लेचर का एक कंसेप्ट क्लियर किया है अलॉन्ग विद रीजनिंग, सबको अब तो क्लियर? अब तो नहीं कोई डाउट? क्लियर सर। गुड। हाँ जी, कौन सा? हाँ, ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल है। दिस कैन लूज इट्स Cl इजीली, ये अपना Cl जल्दी लो। ठीक। हाँ जी, अब बताओ, अब तो नहीं किसी को डाउट नॉमेनक्लेचर पे? हाँ जी, क्लियर सर, क्लियर। क्लियर? अगर क्लियर है, अब याद है नॉमेनक्लेचर के बाद क्या करना था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नोमेनक्लेचर इतना सही था बस। बेटा इनको आगे अब जैसे जैसे यूज में आएगा, जैसे जैसे आगे यूज में आएगा फिर वहां पकड़ेंगे। यहाँ पे आगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आवर हेलोल्केन्स। बेटा देखो यहाँ पे जो हेलोल्केन्स के मेथड है, जब मैं तुम्हारी सेल में पढ़ता था ना, तब हमारा कंपटीशन भी डिस्क्रिप्टिव था। तब पेपर में आता था गिव सुटेबल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स, तो 5 या 6 नंबर के ये क्वेश्चंस आते थे। तब हमें सारे मेथड्स को क्रैम करना पड़ता था। अब किसी पेपर में ये नहीं आता गिव मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके सबके ना कोई साथ में लॉजिक्स के क्वेश्चन है। तो तुम लोग आज मेरे साथ कि पहला मेथड कर रहे थे हेलोल्केन्स बनाने का, तो पता क्या, मैं सेंटर में लिखता हूँ रिएक्शंस। जब भी मैं बोर्ड के साइड पे आ गया, कभी इधर या कभी उधर, तो दैट मींस अब मैं इनके रीजनिंग के या उल्टे सीधे क्वेश्चन पे चला गया। तो सबसे आसान मेथड हेलोल्केन्स का बनाने का था, दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। सबसे आसान हमारे पास था फ्रॉम एल्केन्स। अगर तुम में से किसी को याद हो, ये 11th क्लास में भी था, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो उसमें होता क्या था, मैंने यहाँ पर पकड़ा CH4, इसको रेड कर दिया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? लाइट की प्रेजेंस में कर दिया। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर दूं, 1H 2H और 3H और 4, इधर क्या था? Cl है। क्लियर? तो होगा क्या, ये H और Cl कंबाइन कर गया। क्लियर? तो गुड, यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन आ गई। अब देखो साथ में क्या हो गया, कार्बन के साथ 1H 2H और 3H, यहाँ पर Cl आ गया, तो क्लोरो एल्केन की फॉर्मेशन आ गई। हाँ जी, आ गई। क्योंकि तुम्हारी बुक में बेटा ये ऐसे नहीं, तुम्हारी बुक में दे रखा है CH3Cl। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी भी 3 हाइड्रोजन है। अगर 3 हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पर 1H 2H और एक और Cl कर सकता था अटैच। ऐसे ही यहाँ पर एक और H बार कर दूं, H, एक Cl, 2 Cl और इधर भी क्या आ गया? Cl, और एक लास्ट में कार्बन पे, सभी पे मैंने क्या कर दिया? Cl ग्रुप अटैच। तो तुम्हारी बुक्स में ये ऐसे नहीं, तुम्हारी बुक में लिखा मिल जाएगा CH3Cl, नेक्स्ट मिल जाएगा CH2Cl2, नेक्स्ट मिल जाएगा CHCl3, साथ में क्या मिल गया? CCl4। क्लियर? तो मैंने ना अभी कोई रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने सिर्फ आपको एक हेलोल्केन बनाने का मेथड। और तुम्हें से जो स्टूडेंट सोच रहा है करना था रिएक्शन की बैलेंसिंग, बेटा ऑर्गेनिक में ध्यान रखना, मुझे रिएक्शंस की बैलेंसिंग नहीं चाहिए, वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई आवर मेजर प्रोडक्ट्स। तो मेरे सामने तो आदत डाली थी कि तूने बस यहाँ पर ये लिखना है मोनोक्लोरोमीथेन, मीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और ये क्या रखा? टेट्राक्लोरोमीथेन। क्लियर? HCl भी चाहे ना लिख कहते हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें बस यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना था। तो देखो पहले मोनोक्लोरो, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो और फिर क्या मिला? टेट्राक्लोरो। और अगर तुम में से किसी को मेरे साथ जो 11th क्लास में थे ध्यान में हो, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी। अगर ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बार ये CH3 आपस में भी कंबाइन कर जाते हैं। अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट एक और क्या मिलता है? C2SH, क्योंकि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करते थे। लाइट में सबसे पहले Cl टूटता था, Cl डॉट देता था, वो Cl डॉट आगे रिएक्शन में पार्ट लेता था। अब मुझे वो नहीं चाहिए, वो 11th में चले गए। बस क्या था यहाँ पर, इवन ईथेन इज फॉर्म्ड एज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। तो कंपटीशन का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन गिव्स फॉर्मेशन ऑफ। तो तुम बच्चे ना ये सारे ध्यान रखते हैं, मोनोक्लोरो, डाई, ट्राई और टेट्रा। इथेन तुम्हारे में से किसी किसी के दिमाग में आता है, क्योंकि यहाँ पर दिस रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो मुझे इसकी मैकेनिज्म भी चाहिए। क्लियर? ये सिर्फ पहला जो पार्ट है ना, ये सिर्फ आगे मुझे कन्वर्जेंस के लिए इंपॉर्टेंस है, और अब 12th क्लास में सेक्शन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ कन्वर्जेंस में इसके क्वेश्चंस आएंगे।
क्लियर। ऐसे ही देखो अगर मैं एक और लिखूं यहाँ पर रिएक्शन, थर्ड नंबर पे सर ये वो था ना, हाँ क्लोरो, हाँ कॉमन एंड क्लोरोफॉर्म, CCl4 को कॉमन एंड CTC कार्बन और सर टेट्राक्लोराइड, वो कैटलिस्ट कौन सी यूज किया? लाइट, HNO लाइट, सनलाइट। क्लियर। नाम क्या है? किसका, इस वाले का क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ये ट्राइक्लोरोमीथेन और लास्ट वाला टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक बेटा, अगर ये पहला रिएक्शन क्लियर था, इसी का एक और पकड़े, इसको देखो मैं अभी रब नहीं कर रहा क्योंकि इसका मैंने आपको एक उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा है। मैंने नेक्स्ट आपको दिया CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या दिया CH3, अब फिर इसको रेड किया Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर। देखो बेटा यहाँ पर ये H और Cl कंबाइन कर गया तो मुझे एक प्रोडक्ट मिल गया CH3 CH2 CH2 Cl, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन और Cl को कंबाइन कर दिया। तो वैसे एक क्या करता करना सर, मैं तो बीच वाले हाइड्रोजन से कंबाइन करूंगा, तो यहाँ पर एक और प्रोडक्ट मिल सकता है CH3 CH और CH3, यहाँ पर ग्रुप कौन सा अटैच कर दिया Cl। क्लियर। तो देखो बेटा पेपर में ना आपको इनका क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, A और B था। क्लियर। अब यहाँ से देखो ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, दैट मींस ऊपर क्या था, वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स। ऊपर जो मुझे प्रोडक्ट मिल रहा दैट वाज डिफरेंट आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पर Cl पहली पोजीशन पे है 1 क्लोरो, इसमें क्या था 2 क्लोरोप्रोपेन। तो याद करो 11th क्लास में आइसोमरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाज डिफरेंट। पर नीचे मुझे आइसोमर्स नहीं मिले, मुझे नीचे मिले थे डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोकेन्स, मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और टेट्राक्लोरो। तो बेटा एक आध बार आपके CBSE में ये क्वेश्चन ऐसे आ रखा है दैट दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड, तो ये मेथड हमने डिस्कार्ड कर दिया प्रिपरेशन का। क्यों? क्योंकि कभी भी मेरे पास प्योर एल्केन नहीं मिल रहा, ऊपर मुझे मिल रहा था आइसोमर मिक्सचर और मुझे नीचे मिल रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ हेलोकेन मिक्सचर। तो बेटा एक आध बार कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, रिएक्शन मैं दूंगा, आगे कह दूंगा दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू। तो तुम में से ना बड़े स्टूडेंट इसको भी आइसोमर मान लेते हो, ये आइसोमर नहीं है क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर मास अलग अलग है, पहले में मोनो, फिर डाई, फिर ट्राई और फिर क्या था टेट्रा। तो यू आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, पर इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, इनमें क्या था हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज है। तो 11th क्लास में क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, तो दिस वाज आवर आइसोमरिज्म केस। और ये अगर तुम्हें ध्यान दो ये पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं आ गई, ये 1 क्लोरो और यहाँ पे 2, तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ आवर पोजीशन आइसोमर। क्लियर। अब बताओ सबको मेरे साथ, पहला मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलोकेन्स क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर, फर्स्ट मेथड, इसमें तो डाउट नहीं। अब क्या पेपर में या तो ये रीजनिंग आ गई, आइसोमर्स का एग्जांपल दिया है, पेपर में हो सकता है मैं तुझे ये दे दूं और कह दूं दिस मेथड वाज डिस्कार्डेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, चॉइसेस दे दूंगा, तो ए स्टूडेंट क्या करेगा, इसको कर देगा मिक्सचर ऑफ हेलोकेन्स। ये मिक्सचर ऑफ हेलोकेन्स नहीं था, ये क्या मिक्सचर ऑफ हेलोकेन्स, ये तो आइसोमर था, ये मिक्सचर ऑफ हेलोकेन नहीं था, हेलोकेन सेम था, जस्ट उसकी पोजीशन चेंज हुई। सर दो मेथड्स हैं। क्लियर। तो अब क्या होगा पेपर में बेटा, इसका आपको ये क्वेश्चन आ जाए ऐसे तो अच्छा है, नहीं तो ये कन्वर्जन पहली, अगर आज एक सिंपल सी कन्वर्जन मेरे साथ पकड़ना है, पेपर में आपको आ गया CH4 को कन्वर्ट करो, इसमें C2H6, तो बेटा 11th में भी कन्वर्जन की आदत डालता हूँ, 12th की कन्वर्जन ना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मुझे कोई कन्वर्जन नहीं आती। क्लियर। मैं क्या करता हूँ आमने सामने लिख लेता हूँ जो पेपर में आया है। अब तुम्हें आया मीथेन को कन्वर्ट करना है इनटू इथेन, मीथेन को इथेन, तो मैंने देखा यहाँ पर ये CH4 है, इसको मैंने थोड़ा सा एक्सपैंड किया, तो ये मेरे पास क्या था CH3 अगर ये CH3 था दैट मींस यहाँ पे स्टेप अप हो रहा है, अगर स्टेप अप हो रहा है तो मुझे इसे बनाने का मेथड आता है 11th क्लास का। तो 11th क्लास में करते थे CH3Cl को रेड सोडियम के साथ Cl और CH3, तो क्या हुआ ये Na और Cl बाहर फिर हो गए, व्हाट्स रिएक्शन से कर रहे हैं, और ये आ गई बोट्स रिएक्शन, 11th क्लास में की थी मुझसे भी, ये आ गया हमारे पास बोट्स रिएक्शन। फिर दूसरा क्या था, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है इसमें, तो CH4 को कन्वर्ट करना है CH3Cl, आज अभी नहीं किया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बेटा एक कन्वर्जन यहाँ से रट्टा लगाता है, तो यहाँ से मुझे नहीं आ रहा था कि प्रदीप में पहला स्टेप क्या दिया, मैं हर बार क्या करता हूँ आमने सामने लिखा, आमने सामने लिखकर देखता हूँ कार्बन एटम इंक्रीजिंग, कार्बन एटम डिक्रीजिंग या कार्बन एटम सेम,
तो आज पहली कन्वर्जन में कार्बन एटम बढ़ रहे थे, तो मुझे 11th क्लास की एक ही रिएक्शन याद थी, वुड सिलेक्शन। तो वुड सिलेक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज है, तो पक्का हेलोल्केन को पकड़कर अगर ये करते तो वी गेट दिस। हेलोल्केन बनाने के लिए अभी किया है हेलोजिनेशन ऑफ आवर एल्केन्स। तो बेटा पेपर में ना ये पहला मेथड ऐसे एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग करेंगे ना इसके असाइनमेंट डिस्कस, बड़े केसेस इसी के घुमा रखे हैं। तो अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट बन रहा है, एक क्वेश्चन थोड़ा गंदा सा पूछ लूं, क्लियर? अगर यहाँ Yes, पे sir. क्लियर है तो बेटा अब मैंने आपको क्या किया, आपको एक दे दिया कार्बन CH3 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 और CH3, एक आपको दे दिया CH3 CH2 CH2, पहले तो मुझे ये बता दो इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है? डिफरेंस तो तुम लोग साथ ही बोल दोगे करना सर, एक नॉर्मल है और एक आपने ब्रांच फॉर्म किया है। मैंने तो सिमिलरिटी पूछी है, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी है? सर दोनों में कार्बन है सर। ये शाबाश, फिर तो हाइड्रोजन भी है, कार्बन के साथ फिर तो हाइड्रोजन भी है। अभी एक यहाँ से मैंने सुना, एक कह रहा था खन्ना सर ये आइसोमर्स लग रहे हैं। देखो कार्बन 5, हाइड्रोजन काउंट करो, दोनों में 12 है, दोनों में 12 है, तो ये बेसिकली मेरे आइसोमर्स है। ये नीचे मेरे पास क्या था, नॉर्मल पेंटेन, ये मेरे पास क्या था, नॉर्मल पेंटेन, और ये ऊपर मेरे पास क्या था, दिस वाज आवर नियोपेंटेन, ये हमारे पास क्या था, नियोपेंटेन था। क्लियर? नॉर्मल पेंटेन और एक क्या था, नियोपेंटेन। अब ये ना बेटा तुम्हारे पहले तो आता था एमसीक्यूज में क्वेश्चन कॉमन जेई में, पर अब ये तुम्हारे सीबीएसई के एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन। कैसे? ये देखो पेपर में आ गया, मैंने पेंटेन को, क्लियर, मैंने पेपर में सिंपल दिया, वी ट्रीट पेंटेन विद क्लोरीन, we treat pentane with chlorine in presence of light, we get formation of only one monochloro product, we get formation of only one monochloro product, predict structure of given alkane pentane। फिर क्वेश्चन रिपीट करो बेटा, ये ना असाइनमेंट में दे रखा है, ये मैं देख रहा था तुम बच्चे मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहे थे ऑर्गेनिक में, नहीं तो ये क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया, पहली बार असाइनमेंट का क्वेश्चन साथ ही पकड़ा। फिर रिपीट करता हूँ, मैंने आपको ये दो स्ट्रक्चर्स दे रखे पेपर में, ये दो फॉर्मूले भी दे दिए खुद ही, और अब आपको कहा व्हेन दिस पेंटेन, अब मैंने ये नहीं बोला नॉर्मल पेंटेन या नियोपेंटेन, मैंने आपको बोला व्हेन दिस पेंटेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट वी गेट फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, सिर्फ एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रेडिक्ट फार्मूला ऑफ गिवन पेंटेन। तो तुम लोग बताओ मुझे मोनोक्लोरो प्रोडक्ट सिर्फ पहला देगा या सेकंड देगा? सर दूसरा देगा। दूसरा? तुम में से एक ने मुझे सर कहा पहला देगा, पहला देगा। अब ठहर जा, तुम में से यहाँ पे एक ने कहा खन्ना सर सीएल यहाँ पे अटैच हो सकता है, तो देखो 1 क्लोरोपेंटेन बन रहा है। दूसरा स्टूडेंट कहता खन्ना सर मैं नहीं यहाँ पे करता, मैं तो यहाँ पे अटैच करूंगा, तो ये 2 क्लोरो बन रहा है। तीसरा एक और आ गया कलाकार, कहता था यहाँ पे भी नहीं करूंगा, इस पे करूंगा, तो 3 आ गया। अब एक स्टूडेंट अगर कहता खन्ना सर मैं इस पे भी 4 बनेगा, 4, अब तो ये फिर घूम फिर के 2 आ गया। क्लियर? तो दैट मींस इसमें मेरे पास कितना मोनोक्लोरो बन सकते हैं? 3, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो और 3 क्लोरो। ऊपर वाले का करके देखो, मैंने यहाँ पे आपके कहने पे Cl अटैच कर दिया। अभी तुम में से कोई कह रहा था ना खन्ना सर नॉमेनक्लेचर इतना ही है, बेटा ऐसे था मेरा पढ़ाने का, मैं अगर नॉमेनक्लेचर कराने बैठ गया फिर तो मुझे भी नींद आने लगेगी। ठीक है, मुझे इसलिए नॉमेनक्लेचर मैंने डिवाइड कर रखा है कि पहले मेन चीजों को पकड़ो, बाकी तो बीच में बड़े एग्जांपल आते जाएंगे। अगर तुम्हें बोर करना है या अपना टाइम खराब करना है, बैठा रहूं नॉमेनक्लेचर लेकर पूरा लेक्चर, वो फायदा नहीं है। अब तुम लोग बताओ, मुझे इसका नाम लिखना नहीं आता, इसका नाम क्या लिखूं? इन सबको रब कर दिया मैंने, इसका मुझे नाम बता दो। चलो 1 तो गुड, यहाँ पे ये 2 और ये 3 आ गया। क्लियर? सर 2 डाइमिथाइल, सर 2 डाइमिथाइल, हाँ जी 2 डाइमिथाइल। गुड, आगे सर पेंट, अब पेंट मिला क्योंकि अब तो तेरा पेंटोजेन में सिर्फ सर 3 रह गए। तो ये सर प्रोपेन प्रोप रह आएगा, प्रोप। गया। देखो मैं आपको ना 11th क्लास से सुबह अदर क्या डालता था, इनको पहले साइड पे लिख लो। तो यहाँ पे मेरे पास 2 2
क्या आगे आगे डाई मिथाइल, प्रो पाएगा 2 डाई मिथाइल। और अभी आपको भी क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आगे क्या आ गया 1 क्लोरो प्रोपेन। प्रोपेन बेटा हमारे पास जो होता है ना सब्स्टिट्यूएंट, उनको हमेशा पहले, और जो फंक्शन ग्रुप है उसको हमेशा आगे में। ये हेलोल्केन में क्लोरो पहले आता है, ये तो प्रोपेन के बाद आना चाहिए था, पर हेलोल्केन था। इसलिए ना मैंने अभी आप में से जिसने पूछा था नॉमेनक्लेचर, बेटा नॉमेनक्लेचर में सारा इकट्ठा नहीं, जहां जहां पर केसेस आएंगे वहीं पे ठोके। क्लियर? तो तुम में से एक तो मान गया मेरी बात। एक स्टूडेंट तुम में से क्या कहता है, खन्ना सर मैंने तो सीएल यहाँ पे अटैच नहीं करना। सर ये आपने नाम क्या लिखा, एक बार रीड करना है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। खैर 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 मैं सारा दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग भी ना जब उल्टा सीधा लिख देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब इसका नॉमेनक्लेचर नहीं लिखता, किसी और का लिख देता हूँ। यहाँ पर CH2Cl कर दिया। अगर यहाँ पे कर दिया मैंने, तो ये 1, ये 2 और ये 3 सेम ही आएगा सर हर एक से। लिखा जाए। इसका नाम क्या आ जाएगा 2 डैश डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और पेंटोजेन में 3 थे, डैश 1 क्लोरो और आगे क्या आ गया प्रोपेन। तो देखो बेटा जिसको मर्जी करूं यही नाम आ रहा है। ये अभी आपको कहा सब्स्टिट्यूएंट के नाम पहले, बाद में आखिर में फंक्शन ग्रुप का आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर OH कर देता OH, तो तब क्या आ जाता 2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। पोल आ जाता पोल। क्लियर? तो ये वो OH को पकड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर इसे पकड़ा है। तो देखो यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ या यहाँ पे, हाइड्रोजन हल्फर क्या था सेम। तो ये बेटा तुम्हारे कंपटीशन का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो कोई टीचर जो कह रहा है तुम्हें केस स्टडी आएगी, तो केस स्टडी में ऐसे ही होता है। बस हम लोग आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन दे देंगे और आपको इनके आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये? यस सर। तो एक फिर ऐसा करो सोच कर, ये तो मैंने अब आपके साथ कर दिया, सॉरी मन्नत फिर भी मैंने पूछा रब कर दिया, लिख लिया था। यस सर। चल तो अब तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ, पेंटेन के सिर्फ यही 2 फॉर्मूले हैं, नॉर्मल और नियो। नो ऐसा सर, भी है ना? तो अब आइसो सोच कर भी आगे आएगा देना, सर। जल्दी मत करना। अब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया आइसो H CH2 और यहाँ पर दे दिया CH3। क्लियर? ये तो देखो मैं ना सिर्फ तुम लोगों का इंटरेस्ट देकर ये भी एक और एग्जांपल लिखकर बैठ गया, आगे से अपने गंदे केस नहीं पकड़ेंगे वो इकट्ठे असाइनमेंट में। अब ये दे दिया तुम्हें, अब तुम लोग बताओ इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं? इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कितने बन सकते हैं? ध्यान सर से 2 बनेंगे। सोच लो, देखो 3 तो थोड़ा और बढ़ाकर अगर देखे, अब देखे मुझे नहीं पता सर 2 4 बनेंगे, बनेंगे, 4 मुझे नहीं बनेंगे। पता, मेरा बुरा हाल है पढ़ाई में। 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, मुझे नहीं पता। यहाँ पर CL अटैच कर सकता था, यहाँ पर CL अटैच कर सकता था। तो ये दोनों टर्मिनल पोजीशन नहीं है, यहाँ पे करूँ या यहाँ पे करूँ, 1 एंड सेम। क्लियर? तो यहाँ पे अगर अटैच करूँ तो 3 बन गए, इसको भी तो बाहर कर सकता था, बन गए 4। क्लियर? तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन बेटा ऐसे आते हैं। नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स फॉर्म थ्रू आइसोपेंटेन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन इज। क्लियर? तो जो स्टूडेंट मेरे जैसा रिएक्शन को चलो रट्टा लगा के चला गया, CH4 Cl2 मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो, वो तो पता नहीं आए या ना आए, पर ऐसे क्वेश्चंस आए। तो क्या था, यहाँ पर भी Cl अटैच कर सकते थे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ये दोनों टर्मिनल पोजीशन है, क्योंकि याद है जिसमें फंक्शन ग्रुप आ गया दूसरा तो ब्रांच में चला गया। क्लियर? और यहाँ पर भी चेंज कर सकता था, तो 1 2 3 और ये 4th पोजीशन। तो दैट मींस वी विल गेट फॉर्मेशन ऑफ 4 डिफरेंट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। तो बेटा ये तुम्हारे कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चंस आए। क्लियर हुआ आप सबको? क्लियर? तो देखो पहला मेथड स्टार्ट किया था हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, कितना उधर डिटेल लेंगे। तो बेटा यही हमारा रहेगा, सिर्फ रिएक्शन नहीं पढ़ना, उस रिएक्शन के साथ में एप्लीकेशन, क्योंकि वो टाइम निकल गया। गिव सुटेबल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स किसी पेपर में नहीं आएंगे, ऐसे एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आए। अब बताओ पहला मेथड सबको क्लियर? क्लियर? अब फर्स्ट मेथड के बाद जो सेकंड है, ये बेटा हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, इसके कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सेकंड मेथड आ जाएगा फ्रॉम अल्कोहल्स। क्लियर? ये सेकंड मेथड आ गया फ्रॉम अल्कोहल्स। क्लियर? तो बेटा अल्कोहल से हमारे पास ये पहला मेथड है। इस मेथड को ना हम लोग डिटेल में भी पकड़ेंगे, अल्कोहल्स में ही जाता है, क्योंकि अल्कोहल का पूरा चैप्टर डिटेल में है।
तो बेटा यहाँ पे जस्ट अगर आपको रिएक्शन दे दूं, मेरे पास क्या ROH, इसको मैंने ट्रीट किया यहाँ पर विद कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर मैंने एक कैटलिस्ट यूज कर रखा है एरो पर, कौन सा, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। तो देखो ROH और HCl को रेड करूं, क्या होगा, इधर से H और OH कंबाइन, H और OH कंबाइन, तो यहाँ पे मुझे RCl और साथ में H2O की फॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे ना कुछ नहीं लिखा इस सेक्शन का, और जब करेंगे अल्कोहल में देखना, इस सेक्शन को हमें 10-15 मिनट्स लगते हैं पूरा डिस्कस करने में। अभी मैंने बस आपको जनरल सा कंसेप्ट दिया, ROH इसको ट्रीट किया विद कंसंट्रेटेड HCl, और यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज कर रखा है एनहाइड्रस ZnCl2। हुआ क्या, इधर से H और इधर से OH वाटर कंबाइन कर गया, और वी गेट फॉर्मेशन ऑफ हेलोकेन। तो बेटा इसको ना जब आगे करेंगे अल्कोहल में, इस सेक्शन को डिस्कस करेंगे अंडर हेडिंग ऑफ ल्यूकस टेस्ट, इसे डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ ल्यूकस टेस्ट। तो इसके अभी इसे नहीं पकड़ा डिटेल में, तो तुम्हें से कोई घर जाके कहीं खाना, सर मेरी बुक में तो दिया ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, मैंने इसलिए R लिखा है। मैंने नहीं आपको बताया ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, मैंने जस्ट एक जनरल सा रिएक्शन लिख दिया दैट थ्रू दिस वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ हेलोकेस। जब करेंगे ना अल्कोहल्स में, 3 तरह के अल्कोहल आएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखना कोई रिएक्शन में जल्दी रिएक्शन में पार्ट लेगा, some will not take part in reaction easily, तो वहाँ पे इनके reactivity orders आते हैं। तो पेपर में ना बड़ा कॉमन क्वेश्चन तुम्हारे आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूकस टेस्ट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था, दिस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तो जब आएंगे अल्कोहल तब देखेंगे। क्लियर। एक तो ये था, ये जो सेकंड मेथड है ना बेटा, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 रिएक्शन इकट्ठे थे, और ये 3 रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारे या तो कन्वर्जन में या किसी ना किसी पेपर में ये यूज आते हैं। क्लियर। तो इन 3 रिएक्शंस को मैं अगर इकट्ठा लिखूं, ये लिख लिया सबने? हाँ जी, यस सर। ना। अब बेटा मैंने यहाँ पर 3 रिएक्शंस आपके इकट्ठे लिखने थे। यहाँ पर ROH इसको रेड करना है विद PCl5, ROH इसको रेड करना है विद PCl3, ROH इसको मैंने यहाँ पे ट्रीट करना है विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। तो देखो अगर मैं भी ना बिना सोचे समझे रिएक्शन को रट्टा लगाऊंगा, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। क्लियर। तो ROH विद PCl5, ROH विद PCl3 और ROH विद थायोनाइल क्लोराइड, ये 3 रिएक्शंस है। तो यहाँ पे देखो पहले में मुझे एक तो पक्का है, RCl तो बनना ही बनना है क्योंकि हेलोकेस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो पहले में पक्का ही है, R किससे कंबाइन करेगा, Cl, तो RCl तो बनेगा ही बनेगा। दूसरा अगर तुम्हें ध्यान में हाइड्रोजन भी Cl से कंबाइन करके HCl पक्का बनाएगा। सर PO4, PO4 ऑक्सीजन 4 कहां से लेकर आऊं? हाँ जी, एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, Cl कितने रह गए? हाँ जी 3 रह गए। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ POCl3। ये था फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, दिस वाज आवर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो मैं अभी ना कोई क्वेश्चन नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बोर्ड पर 3 रिएक्शन लिख रहा था। तो ये पेपर में लास्ट ईयर जब तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव आता था, या तो ये कंप्लीट द रिएक्शन या ये कन्वर्जन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ROH को PCl5 रेड किया, तो देखो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स याद नहीं रहते, मैंने लॉजिक बनाया R और Cl कंबाइन, दूसरा H और Cl कंबाइन करेगा, तो तीसरा पक्का फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 1 और Cl क्या रह गए 3। तो बेटा तुम में से जो भी बोल रहा था ना PO4 बोला करो मेरे साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना तुम लोग ऑर्गेनिक क्लास में मेरे साथ बोलोगे, बात करोगे, उतना ऑर्गेनिक समझ आएगा। तो आज आंसर गलत बोला जिसने भी बोला, क्योंकि मैं ना यहाँ पे डमी स्टूडेंट साथ बैठाता हूँ, तो मुझे नहीं पता किसने बोला है, पर जो बोल रहा है अच्छा है बोलो साथ, चाहे गलत ही होगा, है ना, तो गलत होगा उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। तो ये आगे पहले प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद सेकंड, अगर सेकंड है, यहाँ पर 3 है, अगर 3 है तो यहाँ पर भी मैंने 3 कर दिया। ये तो कहा था एक बात लिख दो, इधर 3 तो इधर भी क्या कर दिया 3। तो एक तो RCl कंबाइन करना ही है, तो ये थ्राइस RCl आ गया। अब तुम लोग बताओ क्या क्या रह गया? HCl आ जाएगा, HCl आएगा, तो अब नहीं आएगा। तो हाइड्रोजन कितने रह गए मेरे पास 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन देखो कितने रह गए 3।
तो वी गेट हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO करके देख ले, फिर सारे प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी तो करने चाहिए, बना तो दूंगा मैं भी, पर वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी तो करे। ये एसिड करता है, हम लोग कर बैठे। ये POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का ये भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दो रिएक्शन तो बेटा मैंने लिख दिए। अब थर्ड मुझे नहीं आ रहा, तुम में से कोई बनवाएगा क्या क्या मिल सकता है इससे, मुझे नहीं आ रहा बनाना। RCl, चलो RCl तो पक्का है, गुड SO2, गुड। अगर SO2 किसी ने जल्दी प्रिंट कर लिया, एक ऑप्शन और एक ऑप्शन इधर है, तो वी गेट एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, और HCl यहाँ पर गैसियस फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो बेटा तुम्हारे कंपटीशन में सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है इन तीनों में से, क्लियर? मैं ही दूंगा। RCl कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग ROH with PCl5, PCl3 और थायराइड क्लोराइड। तुम लोग बताओ, अगर मैंने RCl बनाना है, मैं तीनों में से किस मेथड को प्रेफर करूं? लास्ट वाले को गुड, क्यों? सर, क्योंकि उसमें बाकी प्रोडक्ट तो गैस ही जोड़ देंगे। और क्लियर के नहीं, तो यहाँ पे SO2 और HCl दोनों क्या है, गैसियस है, तो ये गैसेस क्या हो जाएंगी सिस्टम से बाहर, एंड वी विल बी लेफ्ट ओनली विद आवर प्योर प्रोडक्ट। चलो गुड, आज तुम्हारे ग्रुप में भी आंसर ठीक मिला। तो बेटा एक साल पढ़ाता था वो स्टूडेंट ना, उसके पापा का यहाँ पे वो था कि यार तुम्हारा तुम शायद बच्चे जाते बड़े हो गए, उसका गेम जोन वगैरह करके था कोई 11 सेक्टर के काम, तो उस स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा, खन्ना सर इसे प्रेफर करेंगे, ज्यादा मिल रहा है। तो उसने मुझे ये बोला था, खन्ना सर RCl को मैं इसको प्रेफर करूंगा, क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है। तो मैं कहा भाई मेरे तुम क्वांटिटी कहाँ से देख रहा है, तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी नहीं प्योरिटी चाहिए। तो क्या था, ये प्योर दे रहा था, ये प्योर, क्योंकि SO2 और HCl दोनों क्या थे, गैसेस, ये बाहर हो गए, एंड वी आर लेफ्ट बिहाइंड विद आवर प्योर प्रोडक्ट। तो अब बेटा या तो ये कन्वर्जन में यूज आएगा मेथड, अगर कन्वर्जन में नहीं आया तो तुम्हारे कंपटीशन का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, RCl कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अल्कोहल विद PCl5, PCl3, थायराइड क्लोराइड, ओनली फर्स्ट प्रेफर्ड, ओनली सेकंड या ओनली थर्ड। तो तुम मान जाओगे सारे, ओनली दिस रिएजेंट इज प्रेफर्ड बिकॉज़ वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ प्योर प्रोडक्ट। ये था बेटा एसिड के क्वेश्चन। तो दो मेथड हो गए प्रिपरेशन के, एक पहला फ्रॉम एल्केन्स और दूसरा किससे आ गया, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल का एक बड़ा रिएक्शन पकड़ा लिकोस्टेस, वो पकड़ेंगे अल्कोहल्स में। यहाँ पर तीन रिएक्शन इकट्ठे आ गए, PCl5, PCl3 और थायराइड क्लोराइड। अब इसके बाद नेक्स्ट दो मेथड्स हो गए प्रिपरेशन। अब देख रहे हो बेटा, मैं सिर्फ बोर्ड पर रिएक्शंस नहीं लिख रहा था, इनके साथ साथ लॉजिक्स दे रहा था कि इनको पढ़ना कैसे। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड आ गया, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम लोग बताओगे इसको स्टार्ट करने से पहले, ये मेथड था फ्रॉम एल्कीन्स, ये था बेटा हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स, और इसके बेस पे ना तुम्हारे अब पक्का है MCQ का क्वेश्चन जरूर आएगा इस मेथड के बेस पे। तुम लोग बताओगे, मैंने जब पीछे वाली 11th क्लास की रिवीजन की थी, तो मैंने कोई रूल भी क्लियर किया था, कोई रूल क्लियर किया था याद है? एक सेटिज्म रूल क्लियर किया था, एक रूल क्लियर नहीं किया था, कौन सा, मार्कोनिकव रूल। तो ये नहीं था कि खन्ना सर भूल गए थे, मार्कोनिकव रूल एक ऐसा रूल है बेटा, हमारा एल्केन्स में भी आएगा, अल्कोहल सर, में भी नेगेटिव आएगा। पार्ट गोज टू कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। नेगेटिव गैस अटैच टू द कार्बन विच बेयर्स मोर हाइड्रोजन। अब शायद तू स्टेटमेंट चेंज कर देगा जब मुझसे करेगा, मोर पे जाएगा या लेस पे जाएगा, शायद चेंज करके वो तो देखते हैं। मुझे भी नहीं याद मोर पे है या हाई पे है, मैं तो पेपर में देखूंगा कैसे आ रहा है। तो सर, ये मार्कोनिकोव में मोर होता है, एंटी वाले में वो हो जाता है, उल्टा तो नहीं लेस हो बोल रहा। जाता है। चल, अब फ्रॉम एल्कीन्स था, तो देखो सबसे पहले बेटा मैंने आपके साथ लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रेड किससे कर दिया, क्लोरीन। यहाँ पे चलो कंट्रोवर्सी ले ली नहीं, मैंने इसको ट्रीट किया विद ब्रोमीन Br2, और सॉरी इसे यहाँ पे ट्रीट कर दिया विद HBr। क्लियर? अगर HBr के साथ किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड पे एडिशन होती थी, अगर एडिशन हुआ तो ये CH2 और यहाँ पर CH2 तो है ही है, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक ब्रोमीन इधर आ गया, तो मेरे पास ये CH3 CH2 और Br, तो दैट विल गेट फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो इथेन आ गया। अभी बेटा ब्रोमो इथेन आ गया, तो मैंने बस क्या किया, डबल बॉन्ड था तो HBr, एक को इधर और एक को इधर लाकर अटैच कर दिया, ये आ गया मेरे पास ब्रोमो
मीथेन, ब्रोमो, इथेन। हाँ जी बेटा, पहला रिएक्शन क्लियर। अब इसका नेक्स्ट मेरे पास क्या था, CH3। नेक्स्ट क्या था, CH और डबल बॉन्ड C। ये सॉरी बेटा, मैं भी ना जल्दी जल्दी में ये पढ़ा जा रहा है सबसे। हाँ जी, CH3, CH, डबल बॉन्ड क्या था, CH2। अब मैंने इसे रेड किया विद HBr। ठीक, अब मैंने इसे किया रेड विद HBr। तो बेटा पहला रिएक्शन तो सिर्फ कन्वर्जन में आएगा और कहीं पे इसकी यूटिलाइजेशन नहीं थी। तो ये अगर पहला रिएक्शन लिख लिया, रब कर दूं। एक सेकेंड सर। हाँ लिख लो, पहले फर्स्ट सेक्शन लिख लो क्योंकि वो सिंपल था। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको रेड किया विद HBr। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वन हाइड्रोजन दिस साइड, वन ब्रोमीन दिस साइड। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 Br, ब्रोमो इथेन। यहाँ पे तो सिंपल एक आ गया, ब्रोमो इथेन। क्लियर। ये पेपर में रेयर आए, ये तो सिर्फ एक कन्वर्जन करने का एक लॉजिक था। पर ये जो सेकंड रिएक्शन लिखा है ना, इसके सबसे ज्यादा कंपटीशन में, या तुम्हारे CBSE में भी कह सकता हूँ, MCQ का क्वेश्चन आ सकता है इस कंसेप्ट पे। कैसे कर दूं अब ये पहला रिएक्शन। ये सब पहला ये सर हाँ जी, सबने लिख लिया फर्स्ट। यस सर, कर दो रब। तेरा यस सर सुन लिया, बाकी सबका भी। हाँ जी, यस सर। चलो गुड। हाँ जी सर। चलो इस फर्स्ट सेक्शन को मैंने यहाँ से कर दिया रब। क्लियर। तो अब जब इसका प्रोडक्ट बनाया यहाँ पर, इसे फिर लिख लिया यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको रेड किया विद HBr। क्लियर। तो ए स्टूडेंट ने क्या किया, हाइड्रोजन इधर और ब्रोमीन इधर। हाइड्रोजन इधर अटैच किया, ब्रोमीन इधर। तो मेरे पास प्रोडक्ट आ गया CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या आ गया, Br। ए स्टूडेंट क्या करता, खन्ना मैं नहीं ऐसे ऐड करूंगा, मैं तो Br को बीच वाले कार्बन पे। तो अगर मैं बीच वाले कार्बन पे करता, तो देखो CH3 CH और इधर CH3, Br इधर आ गया। क्लियर। तो बेटा अब देखो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बन गए, फर्स्ट और ये सेकंड, दो प्रोडक्ट्स बन गए। अब क्या था, 11th क्लास में मुझे भूल गया मार्कोनी का रूल क्या है, क्योंकि मैं जब दिमाग में सोच कर बैठा था, उससे बिल्कुल उल्टा आंसर दे रहा था दूसरा स्टूडेंट, तो मैं भी भूल गया, मुझे आते ही मार्कोनी का रूल क्या है। मैंने क्या किया, ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। पहला का नाम क्या आ रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या आ रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तुम लोग बताओगे ये स्पीशीज मेरा कहां से टूटेगा, ये स्पीशीज ब्रोमीन की तरफ से। है ना। अगर ब्रोमीन से टूटे, पहले ये रिएक्शन लिख लिया सबने। नो सर, लिखने दो। लिख लो, क्योंकि इसकी अब मैंने तोड़ फोड़ कर देनी है, इसका सारा तोड़ ताड़ देना है इसे। तो पहला प्रोडक्ट ये भी बन सकता है और सेकंड प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है। तो तुम में से अभी मुझे किसी ने टिप दिया है कि कहना था ब्रोमीन टूटेगा, तो अगर ब्रोमीन टूटेगा, कहता था तुम बच्चों की तरफ बातें करते, इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी लेकर जाएगा। अगर कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, तो अभी ये बाहर जाकर यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे ही यहाँ से ब्रोमीन बाहर गया, ये भी चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो कार्बोकेटाइन बन गए। यस सर। और सर पहले वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है। पहले वाला नहीं, ज्यादा स्टेबल है। दूसरे वाला पहले वाला कौन सा, प्राइमरी है, 2 हाइड्रोजन और 1 एल्काइल। ये क्या था, दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी है। और नीचे वाले में और ये इधर भी secondary। एल्काइल, इधर भी एल्काइल। तो दिस वाज आवर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कौन स्टेबल था, सेकंड वाला। सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी था तो पक्का है दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। जो मेरा सेकंड है, दिस विल बी फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो मेरे साथ ना बुक में इनकी परसेंटेज दे रखी थी, मुझे परसेंटेज से लेन देन नहीं है। किसी बुक में दे रखा है ये 20%, ये 80%, किसी में दे रखा है 25, किसी में 70। तो हमें परसेंटेज से लेन देन नहीं था, पर पक्का था दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट। तो अब जो मार्कोनी का रूल बोल रहा था, फिर बोलेगा। हाँ जी, तो रिपीट करोगे। नेगेटिव गैस अटैक टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड लेस हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ, जहाँ पे लेस नंबर था, इसमें मैं पहले सर एंटी में मोर हो जाएगा सर, जो एंटी तो वाला हो ही उसमें। जाएगा। यस सर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, इसलिए मैं आपकी जगह में, मुझे भी ये रूल्स याद नहीं रहते थे, तो मैं पहले प्रोडक्ट देखता हूँ, ये प्रोडक्ट स्टेबल है, मान गए ये सारे। तो अगर स्टेबल है, मुझे नहीं आता मार्कोनी का रूल क्या है, सेटिजर रूल क्या है, मुझे लॉजिकली क्लियर था दिस वाज इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी इज मोर, so this is formed as our major product। पर एक जन कहता खाना साहब मेरा रट्टा बड़ा स्ट्रॉन्ग है,
तो उसने मार्कोनिकॉफ रूल को रट्टा लगा रखा था, क्रैम क्या था, नेगेटिव गेट्स अटैच टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच बेयर्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या थे, कम थे, तो ब्रोमीन पक्का नेगेटिव इधर ही जाके अटैच करेगा। दिस वाज आवर मार्कोनिकॉफ रूल। अब याद मार्कोनिकॉफ को लॉ नहीं बोलते थे क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स बड़े थे, और आप बोर्ड पर पहली बार लिखा और यहीं पे इसके क्या ड्रॉबैक्स भी आ गए। तो कहते दिस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट, ये भी बन सकता है। बस यहाँ पर क्या कर दूं, अगर एरो पे पर ऑक्साइड इफेक्ट, बस यहाँ पे सिंपल सा वर्ड कर दूं, पर ऑक्साइड इफेक्ट, इफ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide इफेक्ट, कौन सा था, H2O2। तो कहते दिस कैन आल्सो बी फॉर्म्ड एज अ वन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। बस मैं रिएक्शन पे क्या कर दूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बेटा ये तुम्हारे सबसे कॉमन कन्वर्जन आती है पेपर, ये क्वेश्चन और कभी नहीं आया, हर बार क्वेश्चन क्या आता है, मैंने आपको दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये देकर मैंने आपको पेपर में कह दिया, मुझे यहाँ पर कन्वर्जन डाल दी कि इसे कन्वर्ट करो इनटू CH3 CH2 CH2 और Br। फिर ये पेपर में सबसे सिंपलेस्ट कन्वर्जन आती है इस चैप्टर के बेस पे। तो ये तो मैंने प्रोपीन से कह दिया 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो तुम में से किसी ने अगर ध्यान से देखा, कार्बन फिक्स क्या बढ़ रहा है इधर से इधर जाने पे, एक H और एक Br, एक H और Br बढ़ रहा है। तो मुझे पेपर में रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, मुझे पेपर में ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है, तो मुझे रिएजेंट पेपर में नहीं पता लग जाएगा। तो इधर कार्बन सेम है, पर इधर से इधर एक हाइड्रोजन बढ़ा, एक ब्रोमीन, तो HBr से रिएक्शन, ब्रोमीन कहाँ पे जा रहा है, इस कार्बन के साथ अटैच, जहाँ पर हाइड्रोजन क्या थे ज्यादा, तो दैट मींस अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ। अगर अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ है तो दैट मींस यहाँ पर पक्का है, एक और वर्ड ऐड करना पड़ेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट। इसके बेटा ऑर्गेनिक मेरे साथ करोगे ना, क्रैमिंग नहीं है, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे सिंपल बस लॉजिक्स है। एक मिनट ऑफ इस सेक्शन को लगा दिया, रेक्टिफिकेशन आगे करना सर की कन्वर्जन। अब मैंने क्या किया, पेपर में चेंज कर दिया, मैंने आपको कर दिया CH3 CH और CH3 Br 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो तुम लोग बताओ सेम रिएक्शन रखूं, रखा सेम, HBr सेम रखूंगा, सर पर ऑक्साइड इफेक्ट नहीं आएगा, बस और सब ऑक्साइड हटा सेम। दूंगा। तो बेटा क्या होगा, ऐसे ना तुम लोग जब बुक में से खुद रिएक्शन पढ़ते हो, बिना सोचे हम लोग क्रैमिंग करते हैं, क्रैमिंग नहीं करनी, बस हर रिएक्शन के लॉजिक्स है। और तुम्हारा किस्मत मैं कहूंगा अच्छा है, तुम्हारा MCQ का पेपर आ रहा है CBSE में भी, क्योंकि CBSE में तुम्हें ये चॉइसेस भी दे रखी है, तुम्हें तो आंसर भी नहीं याद करने की जरूरत, बस लॉजिक याद होना चाहिए कि अगर पेरोक्साइड का वी आर मूविंग अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ, अगेंस्ट, तो हमें पक्का है मेरे पास 1 ब्रोमो इज बीइंग फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, जबकि उसकी स्टेबिलिटी क्या थी, कम। तो बेटा 11th क्लास में मैं कराता था, पेरोक्साइड में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी, इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन थी। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो किसी को मार्कोनिकॉफ रूल याद, किसी को मेरे लॉजिक याद है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हैज गॉट मोर स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई दिस इज फॉर्म्ड एज आवर मेजर प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब बताओ बेटा 3 मेथड मेरे साथ प्रिपरेशन के क्लियर हुए, क्लियर। पहला एल्केन से, दूसरा अल्कोहल से, और तीसरा हमारे पास किससे आ गया, फ्रॉम आवर एल्कीन। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ आ गया, क्लियर। बस एक और ऐसा करते हैं, और नया मेथड जो है वो नेम बेस्ड सेक्शन है। आपने फिर रब कर दिया बोर्ड। मेरी ना आदत लिख पड़ी लिया है था बोर्ड सर, में। लिख लिया था। तो तो मैं लास्ट रिएक्शन लिख रही थी, कौन सा मुझे बता दे, मैं लिख दूंगा फिर। मुझे लास्ट लिखी थी वो वाली। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कन्वर्ट करना था आगे से ना, वो मतलब मुझे टोक लगा देगा, मैं भूल जाता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा जरूर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक कन्वर्ट था यहाँ पे CH3 CH CH3, और इधर क्या था, ब्रोमीन। ये मेरे पास क्या था, यहाँ पे 1 ब्रोमो, यहाँ पर ये क्या था 2, तो यहाँ पे ब्रोमीन जा रहा है अगेंस्ट द मार्कोनिकॉफ, यहाँ पे HBr भी आ जाएगा और साथ में PO इफेक्ट आ जाएगा, पेरोक्साइड। यहाँ पर ब्रोमीन बीच वाले पे आ रहा है, अगर बीच वाले पे आ रहा है तो यहाँ पे सिंपल एडिशन था किसका, ऑफ HBr। तो बेटा ये पेपर में कन्वर्जन का क्वेश्चन आएगा, क्लियर। Yes, आज sir. का अब पता है क्या बेटा, नई रिएक्शन स्टार्ट नहीं करूंगा, तो बोर्ड पे देखा कितनी बार लिखा कितनी बार रहो, तो मुझे ना ये रिएक्शन याद नहीं होते, तुम्हारी चेयर में तो बिल्कुल नहीं होते थे। तो अब कर दूं मन्नत लोग,
Yes, sir. चल, तो अब बेटा पता क्या था, मेरे साथ आदत डालो, हम लोग इंजेक्शन को कैसे कंपाइल कर सकते हैं। देखो जो मेरे अच्छे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रखे हैं, वो पढ़कर गई थी, फिर उसका ब्रदर भी पढ़कर गया, तो मुझे ना काफी तुम लोग स्टूडेंट मिले, और कुछ स्टूडेंट इसको मुझे पक्का नेक्स्ट क्लास में ना कॉपी में बनाकर दिखा देते हैं कि कहना था मैंने सिलेक्शन को कंपाइल किया। देखो मैंने बोर्ड पे कितनी बार लिखा, कितनी बार रब किया। तो अगर मैं पेपर में, प्रदीप इतनी मोटी बुक है, वो पढ़ने बैठ गया सुबह रिवीजन के लिए, और मेरी बेटा अगर क्या थी, मैंने चाहे पूरा साल पढ़ाई की है, पर अगर मैं पेपर वाले दिन सुबह उठकर पढ़कर नहीं गया, तो मुझे लगता था मुझे नहीं आता, मैं भूल गया सब कुछ। तो मेरी ये आदत थी, तो पेपर सुबह मैंने एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू करना होता था। तो अगर प्रदीप पढ़ने बैठ जाऊँ छुट्टी हो जाएगी। तो तुम लोग यहाँ पर जितना मैंने लिखा है, देखो अभी तक तुम्हारे साथ इतनी सी स्पेस में सारी एक्शंस कंपाइल अप कर सकता था। कैसे? पहला ये देखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैंने हेडिंग दे दिया एमओपी। पहला मेथड किससे किया था? फ्रॉम एल्केन्स। पहला एल्केन्स, मैंने क्या किया यहाँ पर मीथेन, साथ में क्या लिख दिया? क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा के छोड़ दिया। क्यों क्रॉस लगाया? किसी को तो क्लियर, या चलो प्रोडक्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3Cl और साथ में HCl, इधर क्रॉस लगा के छोड़ दिया, क्योंकि खन्ना सर ने टिप दिया था इस मेथड को कभी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि सिर्फ क्लोरो नहीं, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, टेट्राक्लोरो सारी खिचड़ी मिल रही थी, तो मैंने ये रिएक्शन एल्केन ऐसे लिखकर छोड़ दी। सेकंड किससे किया था? फ्रॉम ROH। तो ROH का मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको कहा था ल्यूकोसाइड तो आगे आएगा, उसका यहाँ पे नाम भी नहीं लिया, मैंने ROH को यहाँ पर लिख दिया PCl5, PCl3 और साथ में क्या लिख दिया? थायमिल क्लोराइड। इसको टिक लगा के छोड़ दिया। क्लियर? तो सारी रिएक्शंस कंपाइल होगी मेरी के नहीं? क्लियर? ऐसी जो थर्ड अभी तुम लोगों ने किया, थर्ड कौन सा किया? फ्रॉम एल्कीन्स। क्लियर? एल्कीन्स, यहाँ पे मैंने क्या किया? एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कर दूं, इसको ट्रीट किसके साथ किया? विद HBr। यहाँ पर ऐसे कर दूं, ऐसे करके एक बार मैंने लिख दिया 1 ब्रोमो, एक बार मैंने क्या लिख दिया? 2 ब्रोमो। ये 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो, तो जिसको मेरे साथ लॉजिक लिया था, ब्रोमीन अगर बीच वाले कार्बन पे जा रहा है तो वी आर फॉलोइंग MKR, मार्कोनी का फ्लो, और अगर यहाँ पे 1 पे था तो वी आर मूविंग एंटी, तो मैं यहाँ पर एंटी लिखकर बैठ गया। तो देखो बेटा आज बोर्ड पे मैंने कितनी बार लिखा है, कितनी बार रब किया है ना, पर अगर तुम लोग पेपर में ये ऐसे 3 रिएक्शन लिख लो, ये याद करना आसान नहीं है। जिस दिन सुबह तुम्हारा पेपर है, एक था प्रदीप के 10, आज जितने मैंने पढ़ाए ना, अगर प्रदीप उठाओगे 5 या 6 पेज की रिएक्शंस है, तो 5-6 पेज पलटते पलटते मेरी छुट्टी हो जाएगी। और अगर मैंने ये कर लिया तो मेरे दिमाग में ये पिक्चर नहीं रह जाएगी। और तुम्हारा तो और भी किस्मत अच्छा है, जब MCQ आना है तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट पेपर में दे रखा है, तुम्हें तो बस स्ट्राइक करना चाहिए। तो चीजों को क्रैम मत करो, ऑर्गेनिक में सारी जगह सिर्फ लॉजिक्स है, कोई अगर क्रैमिंग का रिएक्शन आएगा तब वहां का वहां देखेंगे, आज तो सारी जगह हमारे पास लॉजिक्स है। और देखो मैं लेक्चर में जब बोलता हूँ ना बेटा, वो बस ध्यान से सुना करो कि कैसे कैसे इनके क्वेश्चन आएंगे, और पक्का है इनसे बाहर कभी नहीं आते, किसी पैटर्न पे आए। अब बताओ सबको क्लियर हुआ मेरे साथ? यस सर। तो आज का लेक्चर तो इंटरेस्टिंग था, लास्ट लेक्चर थोड़ा सा नॉर्मल लेक्चर या बोरिंग सा हो सकता है, ये तो इंटरेस्टिंग था, समझ आया सबको? यस सर। पक्का? चलो करो और भागो, अब तुम लोगों ने थैंक यू सर। चलो हाँ, मतलब कर ले पहले नोट, और तुम्हें तो पूछना। सर ये आपने जहाँ एंटी वो लिखा है थर्ड वाली रिएक्शन में, उसके आगे क्या लिखा है वो पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ जी, सर वो थर्ड रिएक्शन एक बार रीड करना ये पड़ा तो नहीं मैं जा रहा। खिचड़ी बना देता हूँ, तुम मुझसे पूछ ले क्या नहीं पढ़ा जा रहा, मैं बोल दूंगा। ठीक, ओके ओके, हाँ जी मुझसे पूछ ले, मतलब सर थर्ड रिएक्शन में वो एंटी के आगे क्या लिखा है? हाँ, ये एंटी आगे यहाँ पे मैंने कर दिया 1 ब्रोमो, मतलब ना राइटिंग बड़ी गंदी लिख देते हैं कई बार, ये 1 ब्रोमो। अक्षर क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का ना? अब तो वही बैठ जाएगा वहां पे, उधर कम आएगी। ठीक है, तो अब थैंक यू सर, हो गया क्लियर सर। मतलब? यस सर। चल 1 ब्रोमो, ये 2 ब्रोमो, मार्कोनी का। थैंक यू सर। चलो ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय जी।